नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक बार फिर एक बेहतरीन सी टॉपिक में लेकर आया हूं दोस्तों। और आज की टॉपिक में मैं आपको क्या लेकर आया हूं? आज की टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसेट एसी के दोष तथा उपाय, मतलब कैसेट एसी में क्या क्या समस्या आती है और क्या क्या समस्या के साथ साथ उसका निवारण कैसे करेंगे, तो इसकी पूरी जानकारी आपको ए टू जेड इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और इस कंटेंट को आप बेहतर रूप से समझिएगा। दोस्तों, पहला इसका प्रॉब्लम क्या रहा है कि हमारी कैसेट एसी पूरी तरह से बंद है। मतलब अपने एसी को हम चालू कर रहे हैं तो पूरी तरह से बंद है। तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपका ये होगा कि जिस सॉकेट में कैसेट एसी का प्लग लगा है, सबसे पहले एक बल्ब होल्डर की सहायता से उसमें चेक करेंगे कि 5 पिन सॉकेट में लाइट आ रही है कि नहीं आ रही है। क्योंकि देखता हूं कि कुछ लोग टेस्टर से चेक करना बताते हैं। नहीं दोस्तों, टेस्टर से आप कंफर्म नहीं कर पाते हैं। टेस्टर बस इतना बतलाता है कि यहां फेस की लाइट आ रही है, लेकिन न्यूट्रल आपको नहीं बतलाता है। तो न्यूट्रल को पता करने के लिए आप क्या करेंगे? एक बल्ब होल्डर की आवश्यकता पड़ेगी, जिसकी सहायता से आप 5 पिन सॉकेट में बल्ब होल्डर को लगाइएगा। मतलब बल्ब होल्डर के तार को लगाइएगा। यदि आपका बल्ब होल्डर का बल्ब जल रहा है, बल्ब होल्डर का बल्ब यदि हमारा जल रहा है, तो 5 पिन सॉकेट में लाइट आ रही है, मतलब सॉकेट हमारी सही है। तो अब सॉकेट सही हो गई। अब क्या आपको चेक करना है? अब आप कैसेट एसी के मेन लीड को चेक करेंगे कि हमारी जो मेन लीड है वो कहीं बीच से ब्रेक तो नहीं हो गई है। तो कैसेट एसी के मेन लीड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि कैसेट एसी के प्लग को आप लगा दीजिएगा सॉकेट में। लगाने के बाद जहां पर पीसीबी में न्यूट्रल व फेस का तार आया हुआ है लीड का, उस दोनों पॉइंटों पे आप बल्ब होल्डर के तार को रखेंगे। यदि वहां बल्ब जल रहा है तो हमारी लीड भी सही मानी जाएगी। अब हमारा सॉकेट भी सही है, लीड भी सही है। लीड को कहां पे रखेंगे? आप कहां पे रख के चेक करेंगे कि हमारी लीड सही है? एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, जहां पे पीसीबी में न्यूट्रल व फेस का तार आके जुड़ा होगा उसी पॉइंट पे आप रखिएगा, ना कि कहीं बीच में या उसके आगे रखिएगा। क्योंकि कभी कभी सर्किट खराब हो जाने की वजह से भी वो नहीं बतलाता है। तो जहां पे लीड जुड़ी होगी, क्योंकि आपको लीड को कंफर्म करना है, ना कि पीसीबी कंफर्म करना है, इसलिए लीड का पॉइंट जहां पे जाके जुड़ा होगा उसी पॉइंट पे आप रख के चेक करिएगा कि वहां से यहां तक लाइट आ रही है कि नहीं। यदि वहां भी बल्ब जल रहा है तो हमारी लीड भी सही है। दोस्तों, अब हमारी सॉकेट भी सही है, लीड भी सही है। तो आपको काम क्या करना होगा? अब अपने कैसेट एसी के कंप्रेसर को डायरेक्ट चलाएंगे। डायरेक्ट कैसे चलाएंगे? जैसे विंडो एसी के कंप्रेसर को और स्प्लिट एसी के कंप्रेसर को एक रनिंग कैपेसिटर की सहायता से चलाते थे, उसी तरह से इस कैसेट एसी के भी कंप्रेसर को आप डायरेक्ट चलाएंगे। और यदि हमारे कैपेसिटर से डायरेक्ट हमारा कंप्रेसर चलाने पे चल रहा है, मतलब सिर्फ कैपेसिटर से लगाकर यदि कंप्रेसर को चला रहे हैं तो चल रहा है, लेकिन पीसीबी लगा के चला रहे हैं तो नहीं चल रहा है, इसका मतलब पीसीबी में शिकायत है। तो पीसीबी को खोलकर निकालेंगे और पीसीबी रिपेयरिंग वाले को दिखा देंगे। और यदि पीसीबी रिपेयरिंग के लायक होगी तभी रिपेयरिंग कराएंगे। यदि पीसीबी रिपेयरिंग के लायक नहीं होगी तो उसको डेड समझ के हटा देंगे और वहां पर दूसरी पीसीबी लगा देंगे। तो ये रहा एक बेहतरीन सी, एक और बेहतरीन टॉपिक। कौन सी टॉपिक थी? अगर हमारी कैसेट एसी पूरी तरह से डेड है, बंद है, तो उसको चलाने का ये हमारा तरीका था। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो या मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूलिएगा, ताकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी बेहतरीन वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।